नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एयरपोर्ट विभाग में एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें जो कुल पद रहने वाला है 75,000 पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसका जो योग्यता रहने वाला है सिर्फ 10वीं पास रहने वाला है। इस वैकेंसी में खास बात यह कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, सीधी भर्ती रहने वाली है। उम्र सीमा में भी काफी ज्यादा छूट दिया गया है। सभी वर्गों के लिए 18 से 45 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रखा गया है। सैलरी काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको मिलने वाली है। 35,000 से 55,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। जो आपकी ड्यूटी रहेगी 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली है। इसका आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाला है 5 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो ये भर्ती में बहुत भाई बहन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक से ये भर्ती के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। आपको आवेदन करने के लिए साइबर कैफे पे जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि अपने ही फोन से आप लोग आवेदन कर लेंगे। आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का नोटिफिकेशन पे ले जाके आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास सूचना मिलती रहे। हाँ, तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए। ये भर्ती के बारे में A to Z जानकारी आप लोग समझिए। आप लोग देख सकते हैं एयरपोर्ट डिपार्टमेंट नई भर्ती 2026। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी। इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। आप लोग सैलरी देख सकते हैं 35,000 से 55,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। देखिए इस वैकेंसी के बारे में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता के तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कैसे इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए एक बार और आपको याद दिला दूं, जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है आवेदन करने का क्या, तो 5 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है। तो अभी भी आपके पास समय है। थोड़ा सा अपना समय कीमती निकाल के इस वीडियो को फुल देख लीजिए और इसमें आवेदन कर लीजिए और अपनी लाइफ को बेस्ट कर लीजिए। देखिए क्या, तो 100% आपके यहाँ पे नौकरी पक्की रहने वाली। थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। आपके 8 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी रहने वाली है भर्ती में। देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़े एक हमारी बात को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आप भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, पुलिस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक की। यह इंडियन शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट बुक है जो कि मैथ और रीजनिंग के लिए है। यह है मैथ की बुक जिसमें 300 से ज्यादा शॉर्टेस्ट ट्रिक है और 300 से ज्यादा तरीके के सवाल है और 20 एडिक्यूटी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है और 2800 से ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ऐसे शॉर्टकट्स और ट्रिक्स दिए गए हैं जिसमें आपकी कैलकुलेशन सोल्यूशन काफी स्पीड हो जाएगी। और रही बात रीजनिंग की, तो इसमें भी सभी तरह के टॉपिक्स को आसान तरीके से कवर किए गए हैं। साथ ही में प्रैक्टिस, कैलकुलेशन, शॉर्टकट ट्रिक्स दिए गए हैं। ये दोनों बुक हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। ऐसे सभी तरह के बुक मौजूद है जैसे कि जनरल इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है। ऐसे सभी तरह के बुक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक बार ये बुक को जरूर लो। अगर आपको इस दोनों बुक को लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड कर दिया हूँ, वहां से आपको ऑनलाइन के माध्यम से आप ले सकते हैं। हाँ, तो चलिए इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझिए। आप लोग देख सकते हैं हु कैन अप्लाई, मतलब इस वैकेंसी में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मतलब आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं सभी राज्यों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। देखिए जो इसका अप्लाई मोड रहने वाला है, आपको क्या रहने वाला है, तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे आवेदन करना है। कैसे करना है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है। देखिए क्या, तो पदों के नाम की बात करें, किस वैकेंसी में पोस्ट नेम क्या रहने वाला है, तो देखिए आपको 3 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं जिसका अलग अलग क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ पे मांगी गई है। पूरा डिटेल से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा एक भी स्किप मत करिएगा वीडियो को, नहीं तो आपने कोई त्रुटि कर देते हैं फॉर्म में और रिजेक्ट हो गया जाएगा तो कहेंगे कि मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। तो इसलिए अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखिए क्या, तो पद जो नेम रहने वाला है क्या, तो एक जो आपका रहने वाला है क्या, तो लोडर पोर्टर मैन का पोस्ट रहने वाला है। सब कुछ बताऊंगा क्या जो प्रोफाइल रहने वाली है, क्या इसमें काम रहता है। इसके बाद देखिए एयरपोर्ट क्लीनर का एक पोस्ट रहने वाला है और क्या, तो एयरक्राफ्ट मार्शलर का एक पोस्ट रहने वाला है। आप लोग समझ गए कि यही 3 पोस्ट रहने वाला है, जो कि आगे मैं बता रहा हूं कि कौन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पे मांगी गई है। देखिए हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, किस वैकेंसी में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो देखिए 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी में इजीली आवेदन कर सकते हैं। देखिए इस वैकेंसी में आप मिनिमम यहाँ से 10वीं क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है। लेकिन अगर आपने क्या, तो मैं बता दूं कि कौन पोस्ट के लिए 10वीं मांगा गया है और कौन पोस्ट के लिए 12वीं मांगा गया है, इसको आप लोग समझिए। तो देखिए आप 10वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए लोडर पोर्टरमैन में आप आवेदन कर सकते हैं 10वीं पास है तो, और क्या, तो एयरपोर्ट क्लीनर में आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं अगर आपने 10वीं क्वालिफाई
क्वालिफाई कर लिए हैं। तो इसके बाद अगर आप एयरक्राफ्ट मार्शलर में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है क्या, तो 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई। सभी पोस्ट को बताऊंगा कि इसमें और क्या करना पड़ेगा आपको, और इसके बारे में देखिए आप समझ गए कि क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। तीनों पोस्ट का क्वालिफिकेशन मैं आपसे बता दिया, तो अपने हिसाब से अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग इसमें आवेदन करिएगा। इसके बाद बात करें क्या, तो उम्र सीमा की बात करें कि इस वैकेंसी में आपका एज लिमिट क्या मांगा गया है। तो देखिए जो इस वैकेंसी में आपका एज लिमिट मांगा गया क्या, तो बहुत ज्यादा छूट दिया गया क्या, तो 18 से क्या, तो 45 वर्ष सभी वर्गों के लिए क्या, तो 18 से 45 वर्ष तक इसमें आपका एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है क्या। तो अगर आप कैटेगरी बाई कैटेगरी, आप कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे आपने क्या तो जनरल कैटेगरी से हो क्या, तो आपने जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आपने ओबीसी कैटेगरी में आते हो या एसी एसटी कैटेगरी में आते हो, ये कोई भी आप कैटेगरी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो, सभी वर्गों के लिए 18 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर से आपका यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे होना चाहिए। वही हम बात करते हैं क्या कि इस वैकेंसी में आवेदन फी क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाला है। तो इस वैकेंसी में जो एप्लीकेशन फी रहने वाला है क्या, तो इस वैकेंसी में 9 रुपए, मतलब नो फी। इस वैकेंसी में आपको 1 रुपए भी नहीं लगने वाला आवेदन करते समय भी, और जब आप इस डिपार्टमेंट में चयन हो जाएंगे तो वहां से भी आपको कोई डिपार्टमेंट का आदमी बोलेगा कि मुझे मतलब 1000 दे दो, 500 रुपए दे दो, 2000 दे दो, 5000 दे दो, उसको किसी को भी आपको 1 रुपए नहीं देना, किसी दलाल वगैरह के यहाँ के फेरा में इस भर्ती में आपको नहीं पढ़ना है पूरी तरह से। इसके बाद बात करें क्या, इस वैकेंसी में कोई परीक्षा नहीं होगी, इस वैकेंसी में नो एग्जाम, इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है क्या, तो नो एग्जाम, इस वैकेंसी में आपका नो एग्जाम, इस वैकेंसी में किसी प्रकार का एग्जाम होने वाला नहीं है। तो आपके मन में तो डाउट होगा कि जब इस वैकेंसी में एग्जाम नहीं है तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अब आप लोग समझिए कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो देखिए जो सिलेक्शन आपका हो गया तो मेरिट आधारित चयन होगा क्या, तो इस वैकेंसी में देख सकते हैं मेरिट आधारित चयन होगा। देखिए अभी भी आपके मन में डाउट होगा कि मेरिट आधारित कैसे सिलेक्शन होता है, तो देखिए हमारी बात को समझिए, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट। जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस आपका यहाँ पे बनने वाला है। अब देखिए मेरिट के बेसिस कैसे सिलेक्शन होता है, अभी आप लोगों ने देखे तमाम ऐसे वैकेंसी निकलती है जो कि मेरिट बेसिस रहती है। अभी आप लोगों ने देखोगे जीडीएस की पोस्ट निकाली गई थी, ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट निकाली गई थी, जो कि पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी थी। किसी प्रकार का ना एग्जाम हुआ, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू हुआ, ना किसी प्रकार का क्या तो फिजिकल हुआ, ना किसी प्रकार का आपका एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा गया था। जो सिलेक्शन हुआ तो मेरिट बेसिस ही सिलेक्शन हुआ। अभी आप लोगों ने भरे भी होंगे, अभी 2 मंथ 3 मंथ हुआ इस वैकेंसी को आए हुए, तो ये भी जो वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है मेरिट बेसिस रहने वाला है। अब डीपली मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपका मेरिट बेसिस आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा। देखिए आपने क्या तो चाहे लोडर पोर्टरमैन में आवेदन करेंगे या चाहे एयरपोर्ट क्लीनर में आप जो आवेदन करेंगे, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है, 10वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। तो आपका इसमें क्या देखा जाएगा, जब इसे 10वीं से जब आवेदन करेंगे तो आपका ये 10th का मार्कशीट देखा जाएगा। 10th का मार्कशीट में आपका क्या तो कितना परसेंटेज है, 10th का मार्कशीट में ये कितना परसेंटेज है, उसके बेसिस पे आपका फाइनली इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है। परसेंटेज के थ्रू आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने वाला है। तो जिसका अच्छा परसेंट होगा इस वैकेंसी में उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा 100%। देखिए अब बात करें क्या कि एयरक्राफ्ट मार्शलर में जब आवेदन करेंगे तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपसे 12वीं पास मांगी गई है। तो जब आप 12वीं से आवेदन करेंगे तो 12वीं का यहाँ पे क्या तो आपका यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे देखा जाएगा कि आपका 12वीं में इतना कितना परसेंटेज है। आप लोग देख लिए कि आपका क्वालिफिकेशन मतलब अच्छा परसेंट होगा 12वीं में, तो आपका फाइनली आपको क्या तो एयरक्राफ्ट मार्शलर में आपका फाइनली इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे पता है कि इस डिपार्टमेंट की तरफ से आपका परसेंटेज वाइज कटअप कितना जाने वाला है। तो एक काम करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना 10th और 12th का क्वालिफिकेशन मेरे वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा नहीं, तो प्लीज अपना कमेंट जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देखिए, पहले आप लोग मेरी स्क्रीन पे देखिए, यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है जिसको आपको सिंगल फिलअप करना है और फाइनली आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा और आपका परसेंटेज यहाँ पे अच्छा रहेगा। तो बात को समझ गए। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला क्या, तो जब ये भर्ती में आप जो आवेदन करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या तो परसेंटेज बाई शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा कि आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो आपके पास क्या तो जीमेल करके आपको बुलाया जाएगा क्या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके क्या तो 15 से 20 दिनों में आपकी मेरिट लिस्ट आउट कर दी जाएगी और मेरिट लिस्ट में आपको फाइनली नेम आ जाएगा तो फाइनली आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा। बात को समझ गए। यही इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। आप लोग देखिए इस वैकेंसी में किसी प्रकार का ना एग्जाम है, ना किसी प्रकार का इंटरव्यू, ना किसी प्रकार का क्या तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगी गई, ना किसी प्रकार का फिजिकल है। परसेंटेज इसमें मेन पॉइंट आपका रहने वाला है। अब बात करते क्या किस वैकेंसी में आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो देखिए परमानेंट आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। आपको ये बता दें कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है आपके लिए, तो क्या तो एयरलाइन डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी ये भर्ती निकाली गई जिसके खुद आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। अब देखिए जो आपकी सैलरी क्या रहेगी, तो पहले ही मंथ से आपके यहाँ पे 35,000 सैलरी यहाँ पे देगी, मतलब डिपार्टमेंट आपको देगी, ये खुद बोल दी है कि 35,000 आपके यहाँ पे सैलरी देगी। इसके बाद आपको जब जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाएंगे, आपका वर्क सही रहेगा तो आपको यहाँ पे क्या तो 55,000 आपके यहाँ पे फाइनली सैलरी कर दी जाएगी। तो देख रहे हैं सैलरी में कोई कमी नहीं है। अगर आपने बेरोजगार हैं और घर वालों पर डिपेंड है तो ये भर्ती आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका की वैकेंसी है। इसमें आप लोग आवेदन करिए, परसेंटेज अच्छा होगा तो फाइनली आपको इस वैकेंसी में क्या तो 100% आपकी नौकरी यहाँ पे पक्की हो जाएगी। बात को समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या तो चयन होने पर आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी।
देखिए इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पोस्टिंग कहाँ होगी, आपके मन में डाउट होगा। तो देखिए जो आपका पोस्टिंग होने वाला है ये डिपार्टमेंट पे आपका मतलब कि डिपार्टमेंट पे ये मतलब लागू रहेगा कि डिपार्टमेंट आपकी पोस्टिंग कहाँ देगी, डिपार्टमेंट पे ये लागू रहेगा। जैसे कि आपकी क्या, तो सबसे पहले आपके यहाँ पे मतलब स्टेट बाई स्टेट नहीं देगी, जो आप स्टेट से उसी स्टेट में आपकी नहीं देगी, हालांकि आपको दे भी सकती है, डिपार्टमेंट पे ये निर्भर करता है। तो जैसे कि ज्यादातर आपके यहाँ पे दिल्ली पोस्टिंग लगने वाली है। इसके बाद अगर आपने पटना जब डालेंगे वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म में तो पटना भी लग जाएगा, इसके बाद रांची लग जाएगा, ऐसे मुंबई लग जाएगा। तो जितने भी एयरपोर्ट इंडिया में है मतलब कि एयरपोर्ट आपके उस मतलब एयरपोर्ट में आपके यहाँ पे पोस्टिंग यहाँ पे लग सकती है, छुट्टी भी आपको दिया जाएगा, घबराने की यहाँ पे बात नहीं है। बात को समझ गए। तो ऑल इंडिया आपकी पोस्टिंग यहाँ इस भर्ती में हो सकता है। बात करें क्या कि चयन होने पर आपका काम क्या होगा, देखिए बहुत ही अच्छी बात है कि इस वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका काम क्या होगा ये भी तो आपको जानना जरूरी है। देखिए आप समझिए कि पोस्ट बाय पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि काम क्या होगा इस वैकेंसी में। तो देखिए सबसे पहले लोडर पोटरमैन की हम बात करें, लोडर पोटरमैन का इसमें काम क्या रहने वाला है। तो देखिए क्या, तो सबसे पहले आपको क्या, तो बुजुर्ग दिव्यांग यात्रियों को प्लेन तक पहुंचाना। क्या है कि आपको एक मतलब गाड़ी जैसा रहता है, उसमें बुजुर्ग यात्री उनको चलने में दिक्कत होता है तो प्लेन तक उनको पहुंचाने का काम इसके तो लोडर पोटरमैन का काम रहेगा। बात को समझ गए। और बच्चे भी छोटे छोटे रहते हैं तो क्या है कि मतलब वो मतलब एरोप्लेन तो बहुत बड़ा होता है तो उनको मतलब हेल्प करना छोटे बच्चों को चढ़ाने प्लेन में। बात को समझ गए। अब देखिए क्या, तो इस क्या, तो फ्यूल भरवाना। क्या है कि प्लेन में फ्यूल भरवाना, जो डिपार्टमेंट का आदमी है फ्यूल भरवाने वाला, उसके साथ आपको रहे कि उसका बॉक्स पकड़ना, उसका डिब्बा पकड़ना, ऐसे जो भी पैप पकड़ना हो तो आपको हेल्प करने की आपके यहाँ पे ड्यूटी रहेगी। ये क्या, तो आपको फ्यूल भरवाने की। इसके बाद बात करें क्या, तो बैग प्लेन में रखना। क्या है कि मतलब बस गाड़ी तो नहीं होती है, प्लेन एक बड़ी सी होती है और सबको नहीं पता होता है कि बैग कहाँ रखाएगा, ये लोडर पोटरमैन को ही पता होता है तो वही आपके प्लेन में बैग रखता है। ये आपका काम रहने वाला है। तो ज्यादा आपको क्या, तो आपको सर पे ईंट पत्थर नहीं धोना है, बहुत ही बेस्ट नौकरी रहने वाली है। बात करें क्या, तो इसको आप लोग समझिए क्या, तो एयरपोर्ट क्लीनर की बात करें तो क्लीनर मतलब आप लोग साफ मतलब सुन ही रहे हैं कि क्लीनर मतलब साफ सुथरा। क्या है कि एयरपोर्ट जितने भी मतलब एयरपोर्ट आपकी जॉब लगेगी उस एयरपोर्ट को पूरी तरह से आपको साफ सुथरा करने की आपकी ड्यूटी रहेगी। अकेले आप नहीं रहेंगे, बहुत इस डिपार्टमेंट में है अभी तक। तो क्या है कि आपको साफ करने की, प्लेन जो भी आएगी उसका प्लेन भी साफ करने का, जो भी उसमें डिब्बा वगैरह रह जाता है उसको पूरी तरह से आपको साफ करने की ड्यूटी रहेगी आपको, अगर आपने एयरपोर्ट क्लीनर में जब आवेदन करेंगे आपका चयन हो जाएगा। तो अब बात करते क्या कि मार्शलर की बात करें, एयरक्राफ्ट मार्शलर की बात करें, ये बेस्ट नौकरी रहने वाली है। लेकिन इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या, तो 12वीं पास यहाँ पे मांगी गई है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मार्शलर का काम रहने वाला है क्या, तो सिंगल आपको काम रहेगा क्या, तो प्लेन को रोकना। क्या है कि प्लेन को रोकने का संकेत देना। क्या है कि जो भी पायलट होता है वो बहुत ऊंचा रहता है और उसको आगे की दूरी दिखती नहीं है, तो प्लेन को मतलब कि पायलट को पूरी तरह से आपको क्या, तो मतलब रोकने का संकेत देना। आपके हाथ में रेड और ग्रीन आपके पास रहेगा, आपको डंडी उसको दिखा कर रोकना। इसके बाद क्या, तो प्लेन को पार्क करना। क्या है कि प्लेन को पार्क करना, जैसे आप घुमाएंगे वैसे प्लेन भी आपके साथ साथ पार्क करेगा। इसके बाद क्या, तो प्लेन को रोकना मोड़ना, ये सबके संकेत देने का आपका ओनली यहाँ पे काम रहने वाला है। आप लोग समझ गए। तो इसका थोड़ा काम यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा रहने वाला है। तो आपने 12th पास कर लिए हैं तो इसमें ही आप लोग आवेदन करिएगा, मेरा जहाँ तक उम्मीद है। क्योंकि क्या, तो जो सैलरी रहने वाली है 35,000 से 55,000, ये सभी के लिए नहीं रहने वाली है। एक बात बताना भूल गया, ये सभी के लिए नहीं रहने वाला है। आपको क्या, तो एयरक्राफ्ट मार्शलर की जो सैलरी है यही 35,000 से 55,000 सैलरी रहने वाली है। अगर आप ये 2 पोस्ट में जब आवेदन करेंगे तो इसके लिए सैलरी आपकी यहाँ पे कम रहने वाली है। कितनी सैलरी रहेगी, तो आपको क्या, तो 18,000 पहले यहाँ पे मन से आपको मिलेगा और जैसे जैसे आप ये ओल्ड होते जाएंगे आपकी सैलरी यहाँ पे क्या, तो 35,000 कर दी जाएगी। क्या, तो 35,000 यहाँ पे कर दी जाएगी। तो बात को समझ गए। लेकिन सैलरी यहाँ पे काफी अच्छी खासी रहने वाली है। आपको यहाँ पे क्या, तो आपको यहाँ पे कर दी जाएगी। आपको रहना खाना भी फ्री भी आपको कहीं कहीं डिपार्टमेंट आपको दे देती है, मेडिकली सुविधा भी दे देगी, बहुत ही अच्छी खासी ऐसे तो ये वैकेंसी रहने वाली है। बात को समझ गए। अब देखिएगा कि आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें, किस वैकेंसी में आपको आवेदन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, इसको आप लोग समझिए, मेन पॉइंट है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर कैसे फिलअप करना है, बस थोड़ा सा और यहाँ पे टाइम दीजिए। देखिए सबसे पहले आपकी 10वीं की मार्कशीट की लगने वाली है। जैसे आपने क्या, तो क्लीनर में आवेदन करेंगे और आपने क्या, तो लोडर पोटरमैन में आवेदन करेंगे तो सिर्फ आपकी 10वीं की मार्कशीट लगेगी। लेकिन जैसे ही आपने क्या, तो मार्शल में आवेदन करेंगे तो 10वीं और 12वीं की दोनों की मार्कशीट यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी। बात को समझ गए। ऐसे ही आपने अगर स्नातक भी पास कर रखे, जैसे ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो ग्रेजुएशन की भी यहाँ पे डिग्री लगा सकते हैं। क्या, तो स्नातक की भी यहाँ पे डिग्री आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन क्या, पर प्रेयर में नहीं चाहिए, फाइनली आपका कंप्लीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन। बात को समझ गए। अब बात करें क्या कि आपका आधार कार्ड इसके बाद आपके बाद लगने वाला है, आधार कार्ड इसके बाद आपका क्या, तो जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। इसके बाद क्या, तो निवास प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट। इसके बाद क्या, तो चरित्र प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है, पुलिस वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं। 6 मंथ से ज्यादा आपका क्या, 6 मंथ से ज्यादा आपका क्या, तो ओल्ड नहीं होना चाहिए। बात को समझ गए। आपका ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये अभी नहीं है तो आप लोग आवेदन कर लेंगे, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस
में आपको ले जाना अनिवार्य रहेगा। अब बात को समझे तो देखिए इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगने वाला है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए ये चीज़ें आपके लगने वाली है। इसके बाद आपका जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर की रिक्वायरमेंट रहने वाली एप्लीकेशन फॉर्म करते समय भी, और आपको क्या तो रजिस्ट्रेशन करते समय भी। अब मेन पॉइंट बचा क्या कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। मेन पॉइंट बहुत ही गहराई से आप लोग समझिएगा कि कैसे आपको फिलअप करना है। देखिए क्या तो ये वैकेंसी जो है सरकारी रिजल्ट पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसके खुद आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आपको फिलअप करना है। देखिए कैसे आपको फिलअप करना है मैं अभी चलूंगा और एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बताऊंगा। पहले आप लोग समझिए कैसे आपके पास फॉर्म आएगा। देखिए जो इसका आधिकारिक वेबसाइट रहने वाली क्या, तो आप लोग जाइए अपने गूगल पे या मतलब गूगल पे जाइए या क्रोम ब्राउजर पे जाइए, दोनों में से कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाके और क्या सर्च करिए, तो सर्च करिए क्या तो एयरलाइन डिपार्टमेंट न्यू रिक्रूटमेंट 2026 क्या लिख के सर्च करिए, तो एयरलाइन डिपार्टमेंट न्यू रिक्रूटमेंट 2026 ये लिख के वर्ड आप लोग सर्च करिए। जैसे ये आप लोग वर्ड सर्च करेंगे आपके पास एक फर्स्ट वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करिए। जैसे उस फर्स्ट वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा, जानते हैं क्या, तो क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। क्या तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हूँ लेकिन वहाँ पर क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, उस पर आप लोग फाइनली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास जीमेल आईडी से मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या अपने मोबाइल नंबर से और पासपोर्ट वगैरह बना के आप लोग क्या तो जीमेल आईडी मोबाइल नंबर और पासपोर्ट वगैरह बना के आपको यहाँ पे क्या तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लेंगे। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके और नेक्स्ट करेंगे आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ उस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से उसको समझिएगा। आप लोग देख सकते हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। आप लोग ऊपर में देख सकते हैं एयरपोर्ट एयरलाइन डिपार्टमेंट न्यू रिक्रूटमेंट 2026 आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। देखिए जो आपको फॉर्म फिलअप करना है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ऑनलाइन आपको फिलअप करना है। देखिए ये जो फॉर्म फिलअप आपका हो रहा है क्या तो 20 जून से इसका फॉर्म की प्रक्रिया स्टार्ट है, लेकिन जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है आप लोग देख सकते हैं लास्ट डेट टू अप्लाई आपको 5 अगस्त 2026 इसका लास्ट डेट है, तो मतलब 5 अगस्त इसका लास्ट डेट है। तो ये वीडियो आज देख रहे हैं तो पूरा डिटेल से देखिए इसको अच्छे से आप लोग फिलअप करिए। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या तो आपको यहाँ पे क्या देखिए फॉर्म थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आप लोग इसको समझिएगा और फिलअप करिएगा। देखिए मैं फिलअप जैसे जैसे आपको करूँगा वैसे वैसे ही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या है कि आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए क्या तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या तो पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। देखिए क्या तो आपको यहाँ पे क्या तो पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, इसके बाद क्या तो यहाँ पे देखिए आपको क्या तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात कहा गया है। देखिए आपको क्या तो यहाँ पे आपको फुल नेम आपको फिलअप करना है। देखिए एज पर आपको क्या तो आईडी प्रूफ, जैसे कि आपके कोई आईडी पे क्या है मतलब आधार कार्ड पे जो आपका नेम है वही आपको यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके बाद देखिए आपको फादर और गार्जियन नेम की बात कहा गया है, तो क्या है कि अपने पापा का ही नेम यहाँ पे फिलअप करिएगा, अपने फादर का नेम यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद क्या तो आपको डेट ऑफ बर्थ की बात कहा गया है। देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो आपके आईडी प्रूफ में जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद देखिए जेंडर की बात करें कि अगर आप कौन से मतलब कि आप मेल हैं या फीमेल है, आप लोग मेल होंगे तो फाइनली आपको मेल पे क्लिक कर लेना है, और फीमेल होंगे तो फीमेल पे आप लोग यहाँ पे क्या है कि आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या तो यहाँ पे आपको क्या फिलअप करना है, यहाँ पे देखिए आपको क्या तो आपको यहाँ पे इंडिया आपको फिलअप कर लेनी है। इसके बाद देखिए रिलीजन की बात कहा गया है, मतलब आप धर्म की बात कहा गया है। देखिए आप कौन से धर्म से हैं, जैसे कि हिंदू धर्म से हैं कि मुस्लिम धर्म से हैं कि ईसाई धर्म से, आप लोग जो धर्म से होंगे अपना यहाँ पे फाइनली आपको यहाँ पे अपना धर्म यहाँ पे डाल देनी है, इंग्लिश में ही डालना है। इसके बाद देखिए कैटेगरी की बात कहा गया है। देखिए कैटेगरी में आपको क्या क्या डालना है। देखिए मतलब आप जनरल कैटेगरी से हैं कि ओबीसी कैटेगरी में आते हैं कि एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। जो आप कैटेगरी से आते हैं फाइनली उस कैटेगरी में आपको क्या तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या तो क्लिक करना है बस। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर की बात कहा गया है। क्या तो मोबाइल नंबर, देखिए मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की बात कहा गया है। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही फिलअप करिएगा जो आपके मतलब मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में यूज होता है, और जीमेल आईडी भी वही करिएगा जो आपके मोबाइल में यूज होती है वो जीमेल आईडी। क्या कि किसी प्रकार के मतलब विभाग की तरफ से कोई आपको नोटिस सेंड किया जाए तो आपको यहाँ पे क्या तो ईमेल के थ्रू ही आपको यहाँ पे पता चलेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद आपका क्या तो पेन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। आपको फाइनली यहाँ पे डालने के बाद देखिए यहाँ पे एड्रेस की बात कहा गया है। देखिए आपको यहाँ पे क्या तो यहाँ पे आपको एड्रेस यहाँ पे फिलअप करनी है। आपको जो एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे होगा फाइनली आपको आधार कार्ड आपको डाल देना है, आपको स्टेट डाल देना है कि कौन से आप राज्य से हैं। इसके बाद आपको ना पेन यहाँ पे क्या तो पिन कोड आपको डाल देना है कि आपका पिन कोड कौन सा है। इसके बाद देखिए यहाँ
यहाँ पे सिटी आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या, तो मतलब कि आपको कौन से, देखिए क्या, तो डिपार्टमेंट पोस्ट अप्लाइड मतलब कि 4, देखिए मतलब आप कौन कौन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं जो आपको 3 पोस्ट बताया, जैसे कि आपने मार्शल में आप आवेदन कर रहे हैं, कि एयरपोर्ट क्लीनर में आवेदन कर रहे हैं, या क्राफ्ट मार्शलर में आवेदन कर रहे हैं, तो आप लोग जो आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग अपना यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे चुन लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको इसको और इसको आपको छोड़ देनी है। ये आपको जब जब सबमिट करेंगे तो ये खुद यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे नंबर दब जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो आपको यहाँ पे क्या, तो आपको यहाँ पे रेगुलर यहाँ पे कर देनी है क्या, तो इंप्लॉयमेंट की मतलब टाइप्स की बात करें कि मतलब आप रेगुलर काम करेंगे, यहाँ पे ये बताया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या, तो रेगुलर वाले पे आपको फाइनली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको क्या, तो यहाँ पे बताया गया क्या, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कहा गया। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको कैसे फिलअप करनी है, तो आपको यहाँ पे 10th से जब आप लोग आवेदन करेंगे, देखिए आप लोग घबराइएगा मत कि क्या, कि यहाँ पे मतलब और यहाँ पे मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दिखा रहा है। जैसे कि आपके इंटरमीडिएट मांगा गया है, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप लोग ये सब क्वालिफिकेशन देख के आपको घबरानी नहीं है। आपको क्वालिफिकेशन इसलिए दिया है कि अगर आपके पास है तो आपको फाइनली आपको फिलअप कर लेनी है, जैसे कि नहीं है तो आप लोग छोड़ सकते हैं। देखिए अगर आपने क्या, तो 10th से जब आवेदन करेंगे तो इसमें क्या, फर्स्ट वाली लाइन में आपको क्या फिलअप करनी है, तो आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी की बात कहा गया है। देखिए बोर्ड और यूनिवर्सिटी में कैसे फिलअप करेंगे, जैसे कि आपने ये मैट्रिक कब मतलब कौन से बोर्ड से, आपने कौन से स्टेट से पास किया, बिहार बोर्ड से कि यूपी बोर्ड से कि झारखंड बोर्ड से, आपने जो बोर्ड से आपने मतलब कि ये 10th क्वालिफिकेशन पास किए होंगे, फाइनली उसमें आपको डाल देना है अपना क्वालिफिकेशन। इसके बाद देखिए आपको ईयर्स ऑफ पासिंग, मतलब कौन से ईयर्स में आपने पासिंग किया है, मतलब कि आपने मैट्रिक कौन से ईयर्स में पासिंग किया, 2025 में कि 2024 में कि 2023 में पास किया, फाइनली आपको ईयर्स डाल देनी है। इसके बाद देखिए परसेंटेज की बात कहा गया है कि आपको कितना परसेंटेज है आपके मैट्रिक में, अपना परसेंटेज फाइनली डाल देना है, बढ़ा के नहीं फिलअप करना है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 12th इंटरमीडिएट की बात कहा गया है कि अगर आपने क्या, तो जब मार्शल में जब आवेदन करेंगे तो आपने यहाँ पे कौन से बोर्ड से आपने 12th क्वालिफाई किया, मतलब बिहार की, झारखंड, राजस्थान, आप कोई भी बोर्ड से आपने, आपको फाइनली आपको स्टेट के नेम डाल देना है। इसके बाद आपने कौन सी ईयर से आपने इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन पास किया, आपको वो ईयर्स डाल देनी है। इसके बाद अपना परसेंटेज यहाँ पे फाइनली डाल देनी है। इसके बाद आपके पास अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आपने कौन से ईयर्स और कौन से मतलब कौन से बोर्ड से कौन कितना परसेंटेज है फाइनली डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली यहाँ बात नहीं है। इसके बाद देखिए ग्रेजुएशन की बात कहा गया, ग्रेजुएशन आपने किया है तो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी आप लोग डालिएगा, ग्रेजुएशन आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, इसके बाद आपने कौन से ईयर्स में किया, इसके बाद कितना परसेंटेज आपका है, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। अब देखिए क्या, तो यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस की बात कहा गया। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस वगैरह है, तो क्या है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको इसको छोड़ देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है किसी प्रकार का, तो क्या है ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात कहा गया। देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम में क्या कि आपने वो संस्था का नेम आपको फाइनली डाल देनी है, कौन से डिपार्टमेंट में आपने क्या, तो एक्सपीरियंस वगैरह है, कौन से कंपनी में आपका एक्सपीरियंस है, किस मतलब पोस्ट पे आपका एक्सपीरियंस है, आपने फाइनली आपको कंपनी का नेम यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, तो आपका यहाँ पे क्या, तो मतलब कौन से फॉर्म वो शुरू हुआ था, इसके बाद आपने कौन पोस्ट आपने ज्वाइन किया, इसके बाद क्या, तो कब फॉर्म भरा है, टू मतलब कितने मंथ का आपने मतलब परमानेंट था, या मतलब कि आपका मतलब कितने आपने वर्क किया, और टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, आपको एक्सपीरियंस डाल देना है। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस की 3 ईयर्स से एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे फाइनली डाल देनी है। अगर नहीं होगा एक्सपीरियंस वगैरह तो आपको छोड़ देना। देखिए फॉर्म कब, 2 कितने मंथ का था, कितने मतलब कि परमानेंट थी, मतलब आपने जो कंपनी का मतलब कि अपना जो आपका मतलब आपके पास सर्टिफिकेट है कोई एक्सपीरियंस का, वो यहाँ पे फाइनली डाल देना है, जैसे जैसे आपको बताया। नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या, फाइनली आपको यहाँ पे क्या, तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगने वाला है। देखिए डॉक्यूमेंट में आपको क्या, तो यहाँ पे आधार कार्ड आपने नंबर को डाला ही, आपको फाइनली यहाँ पे आधार कार्ड वाले पे क्लिक कर देना। देखिए इसके बाद रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही, मतलब जिसको निवासी प्रमाण पत्र बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र पे आपको फाइनली क्लिक कर देना है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आप पे यहाँ पे होगा, मतलब जाति प्रमाण पत्र आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होगा, उस पर फाइनली आपको क्लिक कर लेनी है। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, जैसे कि आचरण में आपको बताया, आचरण यहाँ पे क्या, तो फाइनली आपको क्लिक कर लेना है। 6 मंथ से ज़्यादा आपका ओल्ड होना नहीं चाहिए, आपका 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब फाइनली आप लोग क्या, तो इसको जो फाइनली आपको फिलअप कर लेंगे, तो इसके बाद अपना यहाँ पे क्या, तो सिग्नेचर आपको क्या, तो सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करके, और जैसे ही क्या, तो ये मैंने इस फॉर्म को क्या है कि स्क्रीनशॉट लिया हूँ, जैसे ही आपको क्या, तो पूरा देख लीजिए, आप लोग अच्छे से इसको फिलअप कर लीजिएगा। जैसे ही पूरा फिलअप करके आप लोग स्क्रॉल करके जैसे ये नीचे आप लोग करिएगा, यही जस्ट यहाँ पे क्या, तो सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे नीचे करिएगा सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। देखिए पूरा ये चेक आउट करके आप लोग क्या है कि सबमिट करिएगा पूरा, मतलब देख लीजिएगा कि कोई त्रुटि वगैरह तो नहीं है, और मिस मत करिएगा। क्या है कि आपको 5 अगस्त आपको मिस नहीं करना है, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, आप लोग क्या, तो इसको अच्छे से फिलअप करके आप लोग सबमिट कर लीजिएगा, कोई त्रुटि वगैरह नहीं है, नहीं तो क्या है कि अलग से करप्शन डेट आपके लिए यहाँ पे जारी नहीं किया जाएगा।
उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको बताया हूं, आपने भी फिलअप कर लिए होंगे। तो यही इस वैकेंसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। कुछ डाउट होगा तो वीडियो में हमसे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई सेकंडों में दूंगा। अपना क्वालिफिकेशन का परसेंटेज जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि सब खेल इसी पे है, परसेंटेज पे ही। तो ऐसे ही जो भी लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आती है चैनल के माध्यम से सबको A to Z जानकारी देता हूं। तो एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपके पास सूचना मिलती रहे।